नमस्कार। आज हम टॉन्सिलाइटिस की कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन पे चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे कि ये टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है। टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह के इन्फेक्शन से होने की इसकी संभावना रहती है। वायरल टॉन्सिलाइटिस लगभग इसके 70 से 80% केसेस होते हैं और जो कॉमन कोल्ड को कॉज करता है वही वायरस यहाँ टॉन्सिलाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ बैक्टीरिया लगभग हमारे 20 से 30% टॉन्सिलाइटिस के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्ट्रेप्टोकोकस वायरस मुख्य रूप से इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल देखा गया है। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के जो सिम्टम्स है वो किस तरह के रहते हैं। तो जनरली देखा गया है कि जो टॉन्सिलाइटिस का जो ये इन्फेक्शन है यह सोर थ्रोट, गले में दर्द से शुरू होता है और धीरे धीरे फिर आपको टॉन्सिल्स में पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन के तमाम साइन जैसे रेडनेस, स्वेलिंग और पेन आपको टॉन्सिल्स में रहेगा। टॉन्सिलाइटिस के कारण आपको बुखार भी आ सकता है। इसके साथ साथ जब एनलार्ज टॉन्सिल्स के कारण कई बार स्पष्ट रूप से आपको फर्स्ट पॉकेट टॉन्सिल्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। पेन के कारण आपको खाने पीने में दिक्कत होती है, स्वेलिंग करने में आपको प्रॉब्लम आती है। इन सब सिम्टम्स के साथ बच्चों में यह भी देखा जाता है कि बच्चे आपको कंप्लेन कर सकते हैं कि पेट दर्द, सिर दर्द और कुछ एपिसोडों में वॉमिटिंग्स के भी हो सकते हैं। और जनरल जो वीकनेस है, लेथार्जी, ये सब भी बच्चों में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो साथियों, बहुत कारगर है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, लेकिन आपने बदतर स्थिति में अपने टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन को जाने नहीं देना है। वो इसलिए क्योंकि फिर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, रिपीटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको लेने पड़ते हैं। इन सब से आप बचे रहें, इसीलिए आपसे एडवाइस है कि आप समय रहते होम्योपैथिक मेडिसिन को शुरू करें। पहली दवा है बेलाडोना। बेलाडोना एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें रेड हॉट और कंजेशन आपको थ्रोट में और टॉन्सिल्स में देखने को मिलेगी। गले में आपको पल्सेटिंग और थ्रोबिंग पेन, टॉन्सिल्स में आपको इस तरह का दर्द रहेगा और ये दर्द थ्रोट से ईयर तक शिफ्ट होता हुआ महसूस होता है। जब आप लिक्विड को स्वेलो करने की कोशिश करते हैं उस टाइम आपको ये दर्द बढ़ता है। और अगर फीवर हो तो थोड़ा सा इसमें हाई ग्रेड फीवर हो तो आप बेलाडोना को यूज कर सकते हैं। 30 या 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार इस दवा को आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है लेक्सिस। ये लेफ्ट साइड टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसमें टॉन्सिल में स्वेलिंग होगी, रेडनेस, हॉट टेंडर टॉन्सिल्स होंगे, पेनफुल टॉन्सिल्स होंगे। इसके साथ दर्द आपको तब बढ़ेगा जब आप एम्प्टी स्वेलिंग या फिर लिक्विड स्वेलो करने की कोशिश करते हैं। और जब आप हॉट या फिर वार्म ड्रिंक्स या फिर कोई पेय पदार्थ को यूज करने की कोशिश करते हैं तो इससे फिर आपको यह दर्द टेम्परेरीली थोड़ा कम होता है। इसके साथ बच्चा लक्वेशियस और उसमें जेलस फैक्टर मुख्य रहता है। इन सब सिम्टम्स में आप लेक्सिस 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। अगली दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम राइट साइड टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है और इसमें गैस्ट्रिक और फ्लैचुलेंट सिम्टम प्रेवलेंट रहते हैं। और जो हॉट और वार्म लिक्विड या फिर जो ड्रिंक्स अगर आप यूज करते हैं इससे टॉन्सिल्स के पेन में आराम मिलता है। और बच्चे में पुअर कंसंट्रेशन, वीक मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस और मैथ्स के लिए इनएबिलिटी, कंफ्यूजन, ये सारे सिम्टम मेंटल जनरल्स के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइकोपोडियम 30 या 200 पावर में आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है मर्कसोल। मर्कसोल में देखा गया है कि टॉन्सिलाइटिस के कारण स्लाइवेशन यानी स्लाइवा बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है और बाहर को भी ड्रूल आउट करने की ये कोशिश करता है। इसके साथ एक ऑफेंसिव स्मेल मुंह से आती रहती है बच्चों में, स्पेशली ये सिम्टम देखा गया है। रात के समय टॉन्सिल्स में पेन ज़्यादा और दिन के समय आराम मिलता है। और साथ में इसमें स्टिंगिंग पेन अगर आपको हो, मर्कसोल 30 पावर में आप 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस और इसी के साथ मर्क्यूरियस आयोडेटस रोवर। ये दोनों मेडिसिन हर तरह के टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम को ठीक करने में सक्षम है। बस ध्यान ये रखना है कि मर्क्यूरियस आयोडेटस फ्लेवस राइट साइड टॉन्सिलाइटिस के लिए एक अच्छा विकल्प है और साथ में इसमें कांस्टेंट स्वेलिंग के लिए एक इंक्लेशन रहती है।
और मर्क्यूरियस आयोडेटस रिवर लेफ्ट साइड टॉन्सिलाइटिस के लिए अच्छी दवा है। और इसमें पेशेंट को या बच्चे में बाहर को हॉक आउट करने की इसमें डिस्पोजिशन एक सिम्टम ये रहता है। अगली दवा है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार में रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस का केस रहते हैं और इसमें क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। जब आप एकदम अगर आपको ठंड में आपका एक्सपोजर होता है तो उसके बाद आपको टॉन्सिल्स का अटैक होगा और इसमें एम्प्टी स्वेलिंग पे आपका टॉन्सिल्स का पेन बढ़ेगा। और ये भी देखा गया है कि जो मेंसेस से पहले लड़कियों में विमेंस में एक बार टॉन्सिल्स का अटैक जरूर आना होता है। तो अगर ये सिम्टम है तो बहुत प्रोमिनेंट है। ब्राइटा कार्ब को आप 1 mg पावर में वीकली इसकी आप 3 डोजेस यूज कर सकते हैं। अगली दवा है साथियों आर्सेनिक एल्बम। इसमें टॉन्सिल्स में आपको वर्निंग और स्टिंगिंग पेन, वर्निंग सेंसेशन आपको थ्रोट्स में या फिर टॉन्सिल्स में हो सकती है। इसमें अगर आप हॉट वार्म लिक्विड या फिर हॉट वार्म ड्रिंक्स को यूज करते हैं तो इससे गले के दर्द में और टॉन्सिल्स का पेन है इसमें आराम मिलता है और साथ में पेशेंट रेस्टलेस और एंशियस होता है। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है सिलिशिया और हिपरसल्फ। ये दोनों मेडिसिन एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है कोल्ड के लिए। एकदम बच्चा या फिर बड़े कोल्ड को, सर्दी जुकाम को कैच करते हैं, बार बार उनको अक्सर सर्दी जुकाम होता रहता है और साथ में उनको टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन होने की बहुत संभावना रहती है। इसमें क्रॉनिक टेंडेंसी इन दोनों मेडिसिन में रहती है सुपुरेशन की, यानी जब टॉन्सिल्स फॉर्म होते हैं तो उसके बाद टॉन्सिल्स में पस पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। इन दोनों मेडिसिन को आप 30 और 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ट्यूबरकुलर या फिर ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री वाले पेशेंट है वो इस दवा को बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ यूज करें। अगली दवा है एलेंथस। इसमें फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस स्पेशली देखा गया है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग के टाइम आपको पेन ज़्यादा होता हो, दर्द आपका थ्रोट से ईयर तक शिफ्ट होता है, तो आप एलेंथस 30 पावर में दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। फिर स्थिति आती है कि अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है वो अल्टरनेट करती हो, यानी अभी अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, अगली साइड वो इसके जस्ट अपोजिट, अभी अगर राइट साइड पे है तो अगली बार लेफ्ट साइड पे होगी और नेक्स्ट जब इन्फेक्शन होगा फिर राइट साइड पे होगा। ये अल्टरनेटिंग टेंडेंसी है। तो इसमें होम्योपैथी में दवा आती है लेक्टेन। 30 या 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार इस दवा को आप कुछ सप्ताह तक यूज करेंगे तो इससे जो अल्टरनेटिंग टेंडेंसी है और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होगी। अगली मेडिसिन है वेसिलाइनम और ट्यूबरकुलाइनम। ये दोनों मेडिसिन टॉन्सिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी है। इंटरकुरेंट मेडिसिन के रूप में आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर वेल सिलेक्टेड मेडिसिन कुछ समय बाद इम्प्रूवमेंट ना दे या उसका जो एक्शन है वो स्टेबल हो जाता है तो आप वेसिलाइनम और ट्यूबरकुलाइनम को यूज कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये दोनों मेडिसिन नोसोड है और इसलिए फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना है और हाई पोटेंसी में इसको यूज करना है। मंथ पे आप इसकी सिंगल डोज या फिर 3 डोजेज यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कि अगर आपको सर्दी जुकाम के बाद टॉन्सिलाइटिस की दिक्कत आती है तो ऐसे स्थिति में होम्योपैथी में सवाडीला दवा आती है। इसको 30 और 200 पावर में दिन में 3 से 4 बार कुछ सप्ताह तक आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। इसमें टॉन्सिलाइटिस की क्रॉनिक टेंडेंसी होती है और हर बार आपको जब टॉन्सिल का इन्फेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा और साथ में बच्चा दिखने में रोबस्ट यानी हेल्दी होता है, फैट फ्लेवी उसकी अपीयरेंस होती है, हार्ड बॉइल्ड एग के लिए क्रेविंग रहना और ठंड ज्यादा लगना, अगर ये सिम्टम है तो आप कैलकेरिया कार्ब 1 mg पावर में वीकली 3 डोजेज इसकी यूज कर सकते हैं। फिर स्थिति ऐसी आती है कि टॉन्सिलाइटिस विद एवरी स्पेल्स ऑफ विंटर्स। जब हर बार आपकी विंटर्स शुरू होती है या ठंड का मौसम शुरू होता है तो आपको टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम आनी ही होती है। अगर ऐसा है तो आप डल का मारा 30 या 200 पावर में इस दवा को भी आप 3 से 4 बार दिन में यूज कर सकते हैं। अगली दवा है लेकडेफ्लोरेटम। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस की समस्या है और साथ में हर बार आपको सिर दर्द होता हो तो इसके लिए ये दवा आती है 30 और 200 पावर में इस दवा को भी आप 2 से 3 बूंदे कुछ सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। अगली दवा है बैक्टीरिया। ये आप तब यूज करेंगे कि जब आपको पेनलेस टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी
टॉन्सिल्स है, आपको टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हुआ है, जब आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल्स आपको बाहर से क्लियरली विजिबल होते हैं। रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप महसूस दर्द को बिल्कुल नहीं करेंगे तो आप बैप्टिशिया को यूज कर सकते हैं। 1 पावर में वीकली इसके 3 डोजेज आप यूज कर सकते हैं। ये आज के लिए दवाएं हैं, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से इन दवाओं को यूज में लाएं। थैंक यू।